स्वागत है आप सबका नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? पीछे का नज़ारा बहुत सुंदर होगा, मुझे मालूम है। अभी हम चल रहे हैं एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस में जहां अगर आप एक्सप्लोर नहीं करो उस प्लेस को अगर आप ठीक से एक्सप्लोर ना करो तो बेकार होगा रशिया आने का। और जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है रशिया में या मॉस्को में, उसे एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप जानोगे उसके बारे में, किस तरह से लड़ाई हुआ था यहाँ पे, किस तरह से फोर्ट बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, तभी आपको मालूम चलेगा कि रशिया इज़ ऑल अबाउट द वार एंड सोवियत यूनियन जो पहले हुआ था यहाँ पे। तो उसको जानने के लिए, वो सारे चीज़ को जानने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने असली जर्नी में, जो मैं दिखाना चाह रहा था बहुत दिनों से। मैं बहुत दिनों से रिसर्च करके आया हूँ इस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में। तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं वैसे हिस्टोरिकल प्लेस में जो लोग आए तो हैं, लेकिन क्या उन्होंने उसी तरह बताया जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ आपको, ये आपको मालूम चलेगा इस वीडियो में। बने रहिए। रशिया में जितने बार भी वार हुआ है, चाहे वो टाटर्स, मंगोल, नेपोलियन या फिर नाज़ी की तरफ से, वो सारे वार इतने ज़्यादा स्ट्रांग हुए थे कि पूरा मॉस्को जल चुका था। इन द सेंस, अब जला, आप सोच रहे हो कि अगर मॉस्को जला तो जला कैसे? यहाँ तो पूरे बिल्डिंग्स सीमेंट से बने थे। नहीं, उस टाइम पे जितने भी बिल्डिंग्स थे यहाँ पे, वो सारे बने हुए थे वुडन के। तो सब कुछ जल चुका था। और एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे मॉस्को के या फिर रशिया की हिस्ट्री में कि नेपोलियन को भगाने के लिए, यहाँ से, इस मॉस्को सिटी से भगाने के लिए, यहाँ के लोगों ने ही पूरा मॉस्को को जला दिया था। उनका सोच ये था कि अगर हम जला देंगे पहले से ही तो ये अटैक क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो सोचिए, इनका प्राइड इतना हाई है, इतना स्ट्रांग है कि वो अपने आप को बचाने के लिए पूरा सिटी को जला सकते हैं। आज टाइम इतना ज़्यादा बदल चुका है कि लोग यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं पिकनिक के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं एन्जॉयमेंट के लिए। मेरे पीछे देखिए, अच्छा लग रहा था इनको देख करके। और मुझे ये सराउंडिंग का जो एरिया है, पीछे मेरे सोल्जर जा रहे हैं, पूरा जो सराउंडिंग का एरिया है देखने में इतना मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है यहाँ का। इतना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे या डिग नहीं कर पाओगे। ऐसे भी आपको मालूम है कि हर जगह हिस्ट्री से खिलवाड़ ही हुआ है। आप सोच रहे हो ना मेरे पीछे कौन सा बिल्डिंग है, मैं बताऊँगा, लेकिन पहले मैं एंटर कर लूँ रेड स्क्वायर को, उसके बाद मज़ा आएगा इसे एक्सप्लोर करने में। और हाँ, बाय द वे, यहाँ पे एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी है, रियाद करके, और उस तरफ है मैकडॉनल्ड्स। मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा बोल रहा था, मैकडॉनल्ड्स। यहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा कम है लेकिन मैकडॉनल्ड्स ज़्यादा है। चलिए एंटर करते हैं हम। और एक और याद रखिएगा, क्रेमलिन का मतलब होता है फोर्ट्रेस। किसी भी शहर में अगर क्रेमलिन बनाया गया है तो उसका रीज़न एक ही था कि उस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम बचा सके, रशिया के जो लोग थे हम बचा सके अटैक से। अब आप चलते हैं अंदर। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये दूसरा एंट्रेंस है। पहला एंट्रेंस उस तरफ से है, मैं दूसरा एंट्रेंस से एंटर कर रहा हूँ। इसका सही प्रोनाउंसिएशन मुझे मालूम नहीं है, ऐसे बोलते हैं रिसरेक्शन गेट, ऐसे कुछ है। मैं गलत नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कुछ खास है नहीं, तो आप प्लीज़ सर्च करके देख लीजिएगा। ये बाय द वे ये दूसरा गेट है। यहाँ से हम एंटर करेंगे और वन बाय वन मैं आपको इसका हिस्ट्री बताते जाऊँगा कि आखिर इस प्लेस को क्यों बनाया गया था, यहाँ का इंपॉर्टेंस क्या है। और चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं रेड स्क्वायर को। देखिए भाई लोग, अगर आज रशिया इस मुकाम पे खड़ा है या इस बिल्डिंग को खड़ा रखा है, तो ये सिंगल रीज़न यही है इसका कि इनके करेज, इनके हिम्मत को दाग देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बार बार लड़ते नहीं अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, तो आज ये सब कुछ होता नहीं। हम शायद मैं नहीं, कोई भी यहाँ पे, इतने बच्चे सारे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इतने बच्चे लोग यहाँ पे आके घूम रहे हैं, वो कोई नहीं आ पाता। तो सैल्यूट है इनके करेज को और इनके हिम्मत को। मैं इस छोटे से चर्च को अपना रेस्पेक्ट देते हुए अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे रेड स्क्वायर। बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि हर जगह सिक्योरिटी है, पीछे पब्लिक टॉयलेट्स भी है। तो अगर आपको इस ठंडी में, जो मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है इतना ज़्यादा ठंडा है कि भाई मैं यहाँ आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ अपने हाथ को जैकेट के अंदर डाल करके कि भाई अब शायद मुझे अच्छा लगे, लेकिन नहीं, इंतज़ार करूँगा तो शायद हो सकता है कि ये कभी मैं कभी शूट ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको रेड स्क्वायर। ओह, पिछले कुछ आधे घंटे से मैं वहाँ पे बैठा हुआ था पिछले आधे घंटे से, और सोच रहा था कि कब यार अब सही हो, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा सा देर में समझ में आया। हाँ, हर चीज़ मुझे थोड़ा सा देर में समझ में आता है कि यार यही टाइम है, चले निकलते हैं और दिखाते हैं आपको
चलिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एज अ गाइड, एज अ टूरिस्ट गाइड, या फिर मैं आप बोल सकते हो आपका ब्लॉगर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे पीछे ये वाला जो चर्च है, सामने से दिखाता हूँ, इसे बोलते हैं कजान कैथेड्रल। कजान एक प्लेस है रशिया में, उसके हिसाब से उसका मॉडल के टाइप में बनाया गया है इसे, और ये ज़्यादा पुराना है नहीं, शायद ये रिसेंटली है। और दूसरा रिमार्केबल या नोटेबल चीज़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है स्टेट म्यूज़ियम। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये पहले से स्टेट म्यूज़ियम था? नहीं, ये पहले स्टेट म्यूज़ियम नहीं था। ये इस पूरे पार्ट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग भी कह सकते हैं आपको। ये पहले यहाँ पे फार्मेसी स्टोर हुआ करता था। सोचिए, इतना बड़ा फार्मेसी स्टोर 15th या 16th सेंचुरी में बनाया गया था, है ना? मज़े वाली बात। उसके बाद इसे बनाया गया मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया गया था, और यहाँ पे दवाई भी रखा करते थे। लेकिन बाद में इसको एज अ यूनिवर्सिटी बनाया गया था, कॉलेज की तरह बनाया गया था। लेकिन अब बाद में वापस फाइनली इसे दिया गया है म्यूज़ियम का दर्जा। हाँ, ओके, देख रहे हैं आप पीछे ये पूरा पाथवे जो है कॉबल स्टोन से बना हुआ है। तो सोचिए, अगर ये कॉबल स्टोन से बनाया गया है तो कितने साल पहले बनाया गया होगा। आजकल के जो रोड है हिंदुस्तान में ही नहीं, या फिर वर्ल्ड में कहीं भी रोड, वो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद ख़राब हो जाते हैं, उसे वापस बनाया जाना पड़ता है। लेकिन ये देखिए, रिमार्केबल है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि इतने साल तक ये सब चीज़ खड़ा रहा हो यहीं पे। और ख़ास करके लोग यहाँ जब डेली वॉक करते हैं, यहाँ बारिश होता है, कॉन्सर्ट होता है, परेड होता है, यहाँ पे इनका विक्ट्री डे पे यहीं पे परेड होता है। जैसे हमारे रेड फोर्ट पे झंडा को फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी विक्ट्री परेड होता है। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी हुए हैं। सोचने वाली बात है कि ये पूरा जो एरिया है, ये पूरे एरिया को बिल्डिंग से क्यों सराउंड किया गया है ना? हाँ, सबके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए। देखिए, पीछे है ये बिल्डिंग, उस तरफ है सेंट बेसिल कैथेड्रल, और ये है क्रेमलिन वॉल। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसा चारों तरफ से क्यों घेरा गया है, और इसका लेंथ क्या होगा? कभी आपने सोचने की कोशिश की इसका लेंथ क्या होगा? 330 मीटर है इसका लेंथ, और ये विड्थ जो है वो 70 मीटर्स है। मेरे स्कूल में 100 मीटर का रेस हुआ होता था, और ये 70 मीटर है। मैं बाय द वे 80 मीटर में थक जाता था, लेकिन फिर भी सेकंड थर्ड प्राइज़ में मैं जीत जाता था। अपने स्कूल का टाइम पे बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल का टाइम के बारे में क्यों बता रहे यार, यहाँ जहाँ आए हो उसके बारे में बताओ, आपको बताता हूँ। पीछे आप जो देख रहे हैं मेरे गम डिपार्टमेंट स्टोर, ये पहले ये नहीं था एक्चुअली। पहले ये था ऑफिस का कारखाना होता है ना, वो था यहाँ पे। उसके बाद इसको रशिया का या मॉस्को का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बोल सकते हो आप। अब शॉपिंग मॉल है ये, डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे मोटे नहीं, अच्छे बड़े ब्रांड्स से मैंने देखा था। अब आते हैं बात अदर साइड की। पीछे है मेरे क्रेमलिन वॉल रिसेंटली बनाया गया है। रिसेंटली इसका मतलब ये नहीं कि 10-12 साल पहले, 200 साल पहले बनाया गया है। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है? 200 साल पहले ये सारी चीज़ बन चुके थे, 1 2 3 पार्ट में बन चुका था। इसको क्यों नहीं बनाया गया था? इसको इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि उस तरफ था एक रिवर साइड आप बोल सकते हो, वो था, और वो पार्ट कवर था ही नहीं। अब किसी को अगर अटैक करना हो, किसी राजा को या महाराजा को अगर अटैक करना हो, तो यहाँ से तो आराम से अटैक कर सकता है। तो भाई उसे हम कैसे बचाएं? तो उन्होंने क्या किया, ये क्रेमलिन वॉल को बना दिया। इतना लंबा वॉल को खड़ा कर दिया है कि यहाँ से कुछ अटैक हो ही नहीं सके। इनका ये स्ट्रैटेजी था कि ये पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि ये पूरे एरिया प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते थे। ऐसा क्या खासियत था यहाँ पे जो ये पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते थे? दूसरी बात, ये पीछे आप देख रहे हैं वो वाला बिल्डिंग, वो लेनिन का ग्रेव है, लेनिन का समाधि। इस हिस्टोरिकल साइट पे या इतने बड़े लैंडमार्क में एक क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बोल लो, मुझे ठीक से याद नहीं है इस उनके बारे में, उनका ग्रेव को यहाँ क्यों बनाया गया है? उनका कंट्रीब्यूशन ही इतना ज़्यादा था रशिया के तरफ, या बोल दो मॉस्को के तरफ। मॉस्को और रशिया दोनों बराबर ही है कि उनको ये दर्जा दिया गया है कि हम आपको यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। जो भी लोग थे उनके मरने के बाद उन्होंने यहाँ पे उनको रेस्पेक्ट दिया। ये चीज़ देख करके बड़ा हैरानी हो रहा है कि लेनिन के ग्रेव को यहाँ सिक्योरिटी गार्ड क्यों गार्ड कर रहे हैं? क्या पहले यहाँ अटैक हो चुका है? क्या लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है? हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पुलिस खड़े हैं, वरना पूरे एरिया में कहीं पुलिस नहीं खड़ी है।
बस इसको यहाँ गार्ड किया जा रहा है, या इसका मतलब यहाँ पे किसी ने ज़रूर अटैक करने की कोशिश किया होगा। अब ये बात मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। भैया जी इतना ठंडा है ना कि चेहरा लाल हो चुका है और हाथ को मुझे ऐसे अंदर रखना पड़ रहा है। एक और सही चीज़ देखा मैं, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हर जगह, हर बिल्डिंग पे वो जीसस देख रहे हैं मेरे सर के ऊपर, उस तरह का पता नहीं वो जीसस है या फिर उनके कुछ गॉड हो, भगवान हो, उनका हर जगह फ़ोटो लगा हुआ है। पीछे में जो म्यूज़ियम देख रहे हैं उसमें भी लगा हुआ है। होपफुली सेंट बेसिल कैथेड्रल में भी लगा होगा। आ चुका हूँ पास में, लेकिन वहाँ जाने से पहले एक सबसे नोटेबल चीज़ यहाँ का जो लोग इग्नोर करते हैं, या सब लोग इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं कि ये है क्या आखिर, उससे मैं बताना चाहूँगा। उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आया हूँ। उसे बोलते हैं लोग्नोयो मेस्तो। अब ये है क्या आखिर? कभी आपने आइवान द टेरिबल का नाम सुना है? वो यहाँ पे खड़े होकर अनाउंसमेंट किया करता था। वो यहाँ पे इसी एरिया के आसपास एक्सिक्यूशन भी हुआ करता था। अब उसका अनाउंसमेंट ऐसा हुआ करता था कि कभी भी उसे किसी को ह्यूमिलेट करना हो तो यहाँ पे खड़े होकर, ये पीछे में खड़े होकर किया करता था। वो पहले ये भी वुडन का था, रिसेंटली इसे इसे बनाया गया है सैंडस्टोन से। लोग्नोयो मेस्तो। फिलहाल देखिए इसे बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। और अंदर का ओके, यहाँ लोग अब पैसे कॉइन्स फेंका हुआ है यार अंदर में। तो कॉइन्स फेंक करके शायद विश मांगते होंगे, लेकिन इन्हें रियलिटी क्या पता। शायद ये विकिपीडिया सर्च करते नहीं है। यहाँ पे खड़े होकर के वो बोलता था कि मैं इसे मार दूंगा, या किसी को ह्यूमिलेट करना हो तो यहीं पे खड़े होकर गधे बैठा करके इस तरह वॉक कराया करता था वो, आइवान द टेरिबल। और मैं यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ कि रशिया का वीज़ा सारे इंडियंस को फ्री हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे फ्री है अगर 8 दिन के लिए आप आ रहे हो। सेंट पीटर्सबर्ग और दो रीजन का फ्री है। सेंट बेसिल कैथेड्रल एक्चुअली डिफरेंट कंट्रीज़ के जो गॉड थे, जो वहाँ के लोग मानते थे ना, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है, उनको यहाँ पे दिखाया गया है और रेस्पेक्ट दिया गया है। पीछे देख रहे होगे आप, वो ऑनियन शेप्ड डोम, वो डिफरेंट कलर्स डिफरेंट कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसका टाइमिंग हर मंथ 2-3 महीने में अलग अलग चेंज होते रहता है। 11 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक, डिपेंड करता है कि वहाँ ठंडा है, गर्मी है, स्नो है, उसके ऊपर ये चेंज करते रहते हैं इसके टाइमिंग को। और होपफुली वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो मेरे चैनल के। मैं जितना भी जानता था वो मैं आपको इस वीडियो में रिप्रेजेंट कर सका। अगर ठीक से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सका तो इसका रीज़न यही है कि मैं अभी तक यहाँ के वेदर को और यहाँ के वातावरण को अडाप्ट नहीं कर पाया हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है मुझे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।